जी मतलब इंजीनियर डॉक्टर की बात करते हैं। शेरजिल इमाम आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस से टॉपर था, उस पर बोलिए। देखिए जी, ऐसा होता है ना वासिम जी, कुछ लोग इतने ब्रेन वॉश होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। और पढ़े लिखे की आपने बात करी, तो चलिए पढ़े लिखे बता देता हूँ कैसे होते हैं। चाहिए अभी हमने क्या बात करी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास ना करें। कौन लोग कर रहे हैं और क्या उनके मन में है वो देख लीजिए। सारे पढ़े लिखे लोग ही हैं वासिम जी, आइए, और अंग्रेजी बोलने वाले भी मिल जाएंगे। मैं यही बात कह रहा था कि हम जो है सिर्फ कर्नाटक का ही इशू, जैसे कि अभी हमारी बहन बोल रही थी आसिफा, तो कर्नाटक का इशू ना बना के पूरे इंडिया में। मैं कहा कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे खासकर दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने अभी मतलब आज सुबह से जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बहुत डिस्टर्बिंग रहा है। तो मैं उस वक्त से जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट से जो है मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग दिल्ली में क्या कर सकते हैं इस इशू को लेके। आई शाबाश। अभी पिछले जामिया वाले दंगों से फुर्सत नहीं मिली, दिल्ली फिर से दिल्ली। जियो मेरे राजाओं जियो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई दिल्ली वालों। चलो आगे सुनो भाई। तो कहीं से तो पॉजिटिव से मिल रहा है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ करेंगे और हम लोग जल्दी जो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है कुछ सॉलिडरिटी में हम लोग जो है आवाज उठाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। ठीक है, आज पूरे दिन ट्विटर पे जो है वो अल्लाह अकबर ट्रेंड हुआ है, लेकिन आप अभी भी जो है चले जाए। मैं खुद ओखला में हम रह रहे हैं, तो हमें आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आज से पहले, जब तक वायरल नहीं हुआ था, आज जो हमारी बहन है उनका वीडियो वायरल हुआ, उससे पहले तक उनको पता ही नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक मुस्लिम आबादी है ओखला के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिजाब के क्या पूरा इशू है। तो एटलीस्ट हम इस इशू को जो है वो घर घर तक ले जाने की जरूरत है। और अभी जैसे पहले पिंजरा तोड़ वाले घर घर ले गए थे ना, ध्यान है ना वो वीडियोस जो हमने दिखाए थे। भी अधिकार की बात है। हमारी जो अधिकार है, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, जैसे कि हम सीए में भी ये बात कह रहे थे, ट्रिपल तलाक में भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो है मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी और हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और शरिया पे सीधा अटैक है। तो इसी तरह जो है हिजाब का इशू है, आज कर्नाटक में है, कल किसी दूसरे स्टेट। एक भाई अभी कह रहे थे कि एसआईओ का क्या इकदाम रहेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि शुरू से कर्नाटक में जो पूरा ये इशू जब से शुरू हुआ है, तो एसआईओ के जो कैडर्स हैं, जो स्टेट के जिम्मेदारान हैं, वो रेगुलर जो है ग्राउंड पे उतर के जो है इस इशू को जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। रेगुलर जो है हमारे जो जीआईओ है वो रेगुलर सड़कों पे उतर के, और दूसरी स्टेट में भी, मुंबई वगैरह में भी जो है हमारी बहनों ने जो है वो प्रोटेस्ट की है। तो हम लोग सीरियस में क्योंकि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से जो है हम लोग इशू को जो है ईमानदारी के साथ ले रहे हैं और आगे भी जो है वो मजबूती से। लीजिए साहब, तो दिल्ली में भी करना है, मुंबई में भी करना है, सब जगह करना है। फिर से कुल मिलाकर बात वहीं आ जाती है कि कैसे भी करके देश को डिस्टर्ब करो। अब ये ऑडियो तो आ गया बाहर, स्पेसेस थी भाई, स्पेसेस बाहर आ गई। अब ज़रा एक चीज़ और देखिए, आखिर इसके पीछे है कौन। कल हमने आपको 2-3 नाम बताए थे, उसमें एक नाम था आलिया असादी, याद है? चलिए साहब, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन मेंशन्ड इन द उडीपी इंसिडेंट देयर। नाजाद असादी, आलिया असादी इस कज़न, पूरा परिवार पीएफआई के टच में है साहब। प्रूफ ऑफ रेडिकल लिंक्स। आइए। ಇವಾಗ ಈ ಉಡುಪಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್ ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಿನ? ಹೌದು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. अब इन्होंने क्या बोला ये समझ में तो आया नहीं, क्योंकि इनकी भाषा दूसरी थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप वीडियोस देखिएगा, कर्नाटक के वीडियोस देखिएगा, और आपको आनंद आ जाएगा ये देखकर कि जो हिजाब वाली लड़कियाँ, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उन्होंने इंग्लिश में और हिंदी में बयान दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में। और जबकि ये जो जितने भी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं नॉन हिजाब वाले, ये अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बोलते रहे, इनकी किसी को समझ में ही नहीं आई, इसलिए वो अपना नैरेटिव चला पाते हैं और आप फेल हो जाते हो, है ना। खैर, इसके बाद इंग्लिश वर्जन आ रहा है, उसको भी सुनिए। All right. In fact, now we are getting you the news break number 2. Before that, I want to bring in Deepak Bopana as well. Here, you have the police confirming, Deepak, that in fact Muskan Zainab and at least one other lady is linked to the PFI, if not directly, through their relations. तो साहब पुलिस ने एकदम क्लियरली बता दिया कि पीएफआई से रिलेटेड है कौन, मुस्कान जैनब और दूसरी वाली का क्या नाम था उसका। तो दोनों की दोनों जो है रिलेटेड हैं, आलिया असादी, पीएफआई से सीधे सीधे लिंक है।
किसी का पिता, किसी का भाई पीएफआई से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? और इसीलिए सारी बातें चल रही हैं, दिल्ली, मुंबई, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब सब जगह आग लगाएंगे। महाराष्ट्र में करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कर पाएंगे? ये सिर्फ बातें हैं। बातें तो सिर्फ आप लोग करते हो, गाने पे नाचना आप लोगों का काम है, उनका नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आइए देखिए। फ्री बुरका बट रहा, अनीश टेलर से ले जाओ भैया। ये बुरके की सॉलिडारिटी में आई हैं सब महिलाएं, बुरका पहनना इनको। थोड़ा सा पीछे हो जाए, मीडिया वाले थोड़ा सा पीछे हो जाए। एक मिनट। नया झंडा भी आ गया, काला सफेद का। ये कहाँ का है? मालेगांव का है। ये मालेगांव का वीडियो है, आज का वीडियो है। बड़ा प्रदर्शन हुआ, काफी बड़ा प्रदर्शन था मालेगांव में। चलिए, तो ये सब चलता रहेगा। तुम कुछ कह मत देना बुरके पर, कह दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, घर में घुस के मारेंगे। विश्वास नहीं हो रहा कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा